शिक्षा मित्रों को मैं बहाल करूंगा, मैं नियमित करूंगा, और हर मंच से आवाज उठाई थी। सत्ता में वो नहीं आए, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका की भांति जोशी जी, आज इनके कोर्ट के आर्डर को हुए 1 दिसंबर को इनका कोर्ट का आर्डर हुआ है, आज केंद्र ने एक लेटर लिखा है, राज्य सरकार से जवाब मांगा है, आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, और जो प्रयास इन्होंने करा है, जो साधुवाद इनको देना चाहता हूं। और ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये उन लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा समाज को मार्गदर्शन देने का काम करा है, और नव भारत की जो कल्पना कह सकते हैं हम, जो प्रदेश के एक शिक्षित लोगों को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके आप अहम हिस्से हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद, बधाई। और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, और हम भी एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे कहते हैं, जब इस लड़ाई में आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमारा पूरा सहयोग आपको हमारे नेता का मिलेगा। ऐसी मैं आपको पूरी तरह इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और मैं आपको इसके साथ साथ और भी बताना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों का भी जो वेतन है, इस सरकार ने घटाने का काम करा है। हिसाब तो इस यूनियन में है, लेकिन चूंकि मैं भी शिक्षक हूँ तो मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, तो लेकिन आप रेगुलर में है, तो लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगातार उन्होंने घटाने का काम करा। हमारी सरकार ने उसको बढ़ाया था, योगी सरकार ने उसको घटाने का काम करा। जो लोग समाज को दिशा और दशा देते हैं, अगर आप उनके भविष्य से खेलोगे तो हमारे देश और राज्य का भविष्य कैसे बनेगा? ये सरकार से मेरा प्रश्न है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, आज जो ये अनुदेशक है, ये टेम्परेरी इनको कर रखा है। सरकार को चाहिए कि इनका जो स्थायित्व है वो हो, क्योंकि ये दिशा और दशा बदलेंगे प्रदेश की, देश की, और कई विद्यार्थियों की जो जीवन है बनाने का काम करेंगे। सरकार को इसमें बेरहम नहीं होना चाहिए। और आज हम देख पा रहे हैं, आज कोई भी मतलब गेस्ट टीचर अगर वहां पर जाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उनको लठियाने का काम करती है सरकार। गुरुओं पर लाठी चलाकर कभी समाज का भला नहीं हुआ, कभी प्रदेश का भला नहीं हुआ, कभी देश का भला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इधर हम ये कहते हैं कि शिक्षक इस देश का निर्माता होता, भविष्य का निर्माता होता है, नौनिहालों को पढ़ाता है। शिक्षा मित्र उस बच्चे को बोलना सिखाता है जो बच्चा माँ बाप स्कूल में छोड़ जाते हैं। इस देश की 70% जनता, 70% इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन मुहैया कराता हूं। तो 80 करोड़ जनता को तो मैं गरीब मान ही लूं, क्योंकि गरीब ही लोगों को राशन मिलता है। तो मेरी बात को अदरबे में कोई भी साथी ना ले। 135 करोड़ जनसंख्या है जो लिखित में है, आप उसे 150 करोड़ कन्वर्ट कर लीजिए, 250 करोड़ कर लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री तो महामहिम ने अमेरिका में या किसी वो देश समझ में नहीं आ रहा, 600 करोड़ 650 करोड़ बता दिया, तो मैं उस सब पर नहीं जाता हूं। अब इतनी जनसंख्या के बावजूद अगर इसी जनसंख्या को उतना ही मानते हैं तो लगभग ये जनसंख्या 70% हो जाती है। 70% जनसंख्या लिहाजा प्राथमिक विद्यालय में जाती है, और 10% इसमें वो लोग हैं जो वास्तविक मीडियम मध्यम क्लास में गिने जाते हैं, उन्हें न राशन मिल पाता है, न ऊपर की श्रेणी में गिने जाते हैं। ऐसे में एक नहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर हम प्राथमिक के शिक्षक जो हमारे बच्चे को पढ़ाता है, हम उसे महज 10,000 रुपया वेतन देते हैं, यानी 330 रुपया देते हैं। शिक्षा अवरोही क्रम में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा आरोही क्रम में है। बड़ा गौर देने लायक है बात जोशी जी।